अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट वेव इक्वेशन फॉर ई एंड एच। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे वन बाय वन करके। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। सिंस फ्री स्पेस आर वैक्यूम इज़ नॉट अ कंडक्टर ऑफ करंट आर चार्ज। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी फ्री स्पेस या फिर जो वैक्यूम होता है वो कंडक्टर ऑफ करंट नहीं होता, या यानी कि उसमें से ना तो कोई करंट फ्लो कर सकता है और ना ही उसमें से कोई चार्ज फ्लो कर सकता है। ठीक है, यानी कि वो कंडक्टर नहीं होता। इट मीन्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज़ ज़ीरो। तो इसका मतलब है वहाँ पे जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या होती है, हमारे पास ज़ीरो होती है। ठीक है, एंड करंट डेंसिटी इज़ आल्सो ज़ीरो। करंट डेंसिटी भी क्या होती है, ज़ीरो होती है। सो फॉर अ वैक्यूम आर फ्री स्पेस द मैक्सवेल्स इक्वेशंस आर तो गिवन बाय। तो किसी भी वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए जो मैक्सवेल्स इक्वेशंस होती हैं हमारे पास, वो क्या होती है हमारे पास, ये वो चार इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, जिनको हमने 1 2 3 एंड 4 का नाम दिया। ठीक है, तो ये मैक्सवेल्स इक्वेशंस किस फॉर्म में है, उस कंडीशन में है जब जो है वो हमारे पास हम वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस की बात करते हैं। ठीक है, आगे देखें वेव इक्वेशन फॉर ई। अब हमने ई और एच के लिए वेव इक्वेशंस फाइंड करनी है, तो सबसे पहले तो हम वेव इक्वेशन फॉर ई फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं इसको। बाई टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 3 वी गेट। अब इस इक्वेशन नंबर 3 की हमने क्या ले लेनी है, कर ले लेनी है दोनों साइड पे। ठीक है, तो ये हमने क्या ले ली, कर ले ली हमने दोनों साइड पे। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास एक वेक्टर आइडेंटिटी है। वेक्टर आइडेंटिटी को जो ओपन फॉर्म है वो हमारे पास क्या होती है, ये होती है। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस बारे में। ठीक है, ये वाली टर्म सेम एज इट इज़ आ जाएगी। सो फ्रॉम वन, इक्वेशन नंबर 1 में देखिए हमारे पास डेल डॉट ई किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है ना। तो इस डेल डॉट ई की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, और बाकी टर्म जो होंगे वो सेम एज इट इज़। तो इक्वेशन नंबर 4 से देखिए हमारे पास किसकी वैल्यू पड़ी हुई है। इक्वेशन नंबर 4 में देखिए हमारे पास डेल क्रॉस बी की वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, तो वो हम इस जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, इस जगह पे, तो ये हमने उसकी जगह पे उसकी वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, आगे देखें दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन रह जाएगी और ये वाली टर्म इधर प्लस हो जाएगी तो उधर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 5। हैंस दिस इज कॉल्ड वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ई। और यही जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन नंबर 5 है, ये हमारे पास क्या कहलाती है, वेव इक्वेशन कहलाती है फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, इन कंपोनेंट फॉर्म, अगर इसकी हम कंपोनेंट फॉर्म में बात करें तो ये जो है वो इसकी हमारे पास क्या बन जाएगी, इसकी कंपोनेंट फॉर्म बन जाएगी। बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ आई आयोटा के आई के अगर हम कोफिशिएंट्स को कंपैरिजन कर लें दोनों साइड पर, तो हमें क्या मिलेगी, ये वाली इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, और ये क्या कहलाती है, दिस इज एक्स कंपोनेंट ऑफ वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कहलाता है हमारे पास, एक्स कंपोनेंट कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके बाद जो है वो आगे बात करते हैं मज़ीद। ठीक है, तो यहाँ से देखें मज़ीद, बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ जे, जब हम जे के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं तो हमें ये वाली इक्वेशन मिलती है। ठीक है, और ये क्या होगा हमारे पास, वाई कंपोनेंट ऑफ वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बाई कंपेयरिंग ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ के, तो के के जब हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी, और ये जो है वो क्या होगा हमारे पास, जेड कंपोनेंट होगा। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन हमें मिल कैसे रही हैं, ये थोड़ा सा चलो बता देता हूँ। जब हम देखें एक्स के आई के जब हम कोफिशिएंट्स को कंपैरिजन करेंगे तो आई के देखें हमारे पास क्या आ रहा है, देखें इधर आई के साथ ई एक्स आ रहा है और इधर से देखें डेल स्केयर भी तो आ रहा है, तो ये आ गया डेल स्केयर ई एक्स। और यहाँ पे देखें आई के साथ ई एक्स आ रहा है और ये पूरी की पूरी टर्म आ रही है, तो यहाँ पे भी देखें वो पूरी की पूरी टर्म हमारे पास फिट हो रही है, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, अब देखें इसको पहले तो हम उस साइड पे प्लस ही रखेंगे, जब ये बटे की दूसरी तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाए। ठीक है, तो डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसी तरह बाकी दो का भी कंपैरिजन किया है। तो बहरहाल ये उसके हमने जो है वो वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड कर लिए, उसके कंपोनेंट्स भी फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वेव इक्वेशन फॉर एच। बाई टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन नंबर 4 वी गेट। अब इक्वेशन नंबर ये जो हमारे पास जो 4 थी, ठीक है, मैक्सवेल्स की ये, अब इस इक्वेशन की हमने क्या ले लेनी है, कर ले लेनी है दोनों साइड पर। ठीक है, तो कर ले लेते हैं इसकी। ठीक है, तो ये हमने जो है वो दोनों साइड पर इसकी क्या ले ली, कर ले ली। ठीक है, यहाँ पे भी डेल क्रॉस, यहाँ पे भी देखिए डेल क्रॉस, तो ये डेल क्रॉस क्या होता है, कर होती है बेसिकली। तो ये फिर से हमारे पास एक वेक्टर आइडेंटिटी आ गई, ये आ गई इसकी ओपन फॉर्म। ठीक है, तो ये मुकम्मल इसकी क्या है, ओपन फॉर्म है, और ये वाली जो टर्म्स है वो सेम है, एज इट इज़ आएंगे नीचे। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पता है कि वहाँ पे जो है वो हमारे पास डेल डॉट बी की वैल्यू ज़ीरो है, तो उसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, ज़ीरो। बाकी टर्म्स हमारे पास सेम एज इट इज़। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में देखें हमारे पास जो है वो वैल्यू इस टर्म की पड़ी हुई है डेल क्रॉस ई की, तो वो हमने उसकी जगह पे उसकी वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है,
सो आगे देखें मज़ीद यहाँ से जो है वो माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दिया, ये वाली टर्म इधर फिर प्लस रह जाएगी तो दूसरी तरफ जाके दोबारा क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो आगे देखें, सिंस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी एंड मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी एच आर रिलेटेड एज, हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी होता है और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है एच, वो क्या होती है, वो इस तरह से आप एक दूसरे का रिलेट कर, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच के बराबर होती है। ठीक है, सो पुट इन फॉर, इसको हम इक्वेशन नंबर 6 में पुट करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 6 में हम किस जगह पे पुट करेंगे, इस बी की जगह पे उसकी वैल्यू और इस बी की जगह पे उसकी वैल्यू ये वाली। ठीक है, म्यू नॉट एच, दोनों वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। आगे इसकी जो सिंप्लीफिकेशन है, तो यहाँ से देखें हमारे पास ये जो है वो देखें यहाँ पे जो है वो म्यू नॉट देखें। ठीक है, ये आ गया हमारे पास डेल स्केयर एच यहाँ से रह गया, और यहाँ से भी देखें हमारे पास क्या रह गया, पार्शियल स्केयर और पार्शियल स्केयर इंटू एच रह गया। अब यहाँ पे देखें हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से हम म्यू को कॉमन ले सकते हैं, म्यू नॉट को कॉमन ले लिया। ठीक है, म्यू नॉट को हम जो है वो कॉमन लेके फिर जब हम उसको दूसरी साइड पर 0 पे डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने उसको ख़त्म कर दिया। ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 8, हेंस दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वेव इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच, और ये जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या कहलाती है, वेव इक्वेशन फॉर एच कहलाती है, जो कि एच क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है हमारे पास। ठीक है, इसके भी अगर हम कंपोनेंट फॉर्म की बात करें तो ये हम आप इसके जो है वो कंपोनेंट बन जाएंगे। ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म में आगे इसकी इक्वेशन, फिर कंपैरिजन कर जब हम करेंगे आई जे और के का, तो हमें ये वाली तीनों रेस्पेक्टिवली इक्वेशंस मिलेंगी, ये आई के कंपैरिजन में, ये जे के कंपैरिजन में, और ये के कंपैरिजन में। तो ये उसकी कंपोनेंट फॉर्म आ गई। ठीक है, सो दीज इक्वेशंस आर एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट ऑफ वेव इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रेस्पेक्टिवली। इन जनरल वेव इक्वेशन कैन बी रिटन है, तो इन जनरल हम वेव इक्वेशन को कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब फ़र्क क्या है इसमें, देखें यहाँ पे जो है वो ये देखिए म्यू नॉट आई नॉट आपको हर जगह पे नज़र आ रहा है। ठीक है, इसकी जगह पे इसको किससे रिप्लेस कर दिया, 1/c² से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और जो एच वेक्टर था उसकी जगह पे हमने क्या रिप्लेस कर दिया है, साई से रिप्लेस कर दिया। और यहाँ पे हम कह सकते हैं वेयर c इज इक्वल टू 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट स्पीड ऑफ EM वेव्स। ओके, तो बस ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने दोनों वेव इक्वेशंस को ड्राइव किया है, वेव इक्वेशन फॉर E एंड वेव इक्वेशन फॉर H। तो उम्मीद करता हूँ आज की डेरिवेशन भी आपको अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।